अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रसूलिल्लाह। आज बिइज़्निल्लाहि ताला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 3 इसका, द थ्री फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम किताब का। तो इंशाल्लाह इस किताब में आज हम लोग पेज नंबर 32 से लेकर कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 32 से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो जो लास्ट थर्ड पॉइंट दावत के ऊपर था कि इंसान के पास जो इल्म है उसी उनके लिए तरफ लोगों को बुलाए। लेकिन जब इंसान ऐसा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान इस पे उसको मतलब प्रिजर्व करना पड़ेगा हार्म को, यानी तो तकलीफें आएंगी। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले अपने घर में देखिए, आप घर में मिसाल के तौर पे आप अपने अम्मी अब्बू कुछ कहते हैं या अपनी बहन को कुछ कहते हैं और वो लोग मान लो दीन पे नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग को आपको एज ए पर्सन उन लोग से डांट सुनने को मिल सकती है, बुरा भला सुनने को मिल सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो जितना मतलब इंसान का जो सर्किल होता है ना, स्टार्ट होता है पहले अपने से होता है, फिर अपनी फैमिली से होता है, फिर आगे बढ़ता है इंसान। तो क्या होता है कि जब इंसान में से घर में कुछ कहा और फिर कोई मान नहीं रहा आपकी बात है, तो ये नहीं कि आप उनको झड़क दें, डांट दें, चिल्ला दें, मतलब आप उसको पेशेंटली बियर करें। लिखा हुआ है कि आप जो है स्टेडफास्ट रहें इसके ऊपर। ये नहीं कि एक बार आपने ऐसा कर दिया फिर आपको डांट पड़ गई होगी फिर आप छोड़ दिए उसको, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो है अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर जैसे सलफ़ी क्रीड की बात में लिखी हुई है कि सलफ़ी क्रीड क्या है, बेसिकली यही है कि जो सलफ़ सालिहीन, सलफ़ किसको कहते हैं, जो हम लोग से पहले जो गुजर चुके हैं, जो जनरेशन सलफ़ है वो। तो सलफ़ सालिहीन जब इंसान ऐड करता है तो उसका मतलब होता है जो थ्री राइटियस जनरेशन, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि हदीस में बताया कि सबसे बेहतरीन जनरेशन मेरी है, इसके बाद फिर इसके बाद। तो आपने इस चीज़ को 2 या 3 बार रिपीट किया। तो जो सहाबा इकराम थे, सहाबा कौन थे? कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, ये सबसे बेहतरीन जनरेशन थे। इनके जो स्टूडेंट थे ताबेईन जिनको कहते हैं, जो भी ताबेईन वो थे जो जिन्होंने सहाबा से मुलाकात की और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं मिला जिनको। फिर जो ताबेईन के स्टूडेंट होते हैं उनको अतबा ताबेईन कहते हैं। तो ये जो 3 जनरेशन है ना, इन्होंने जो जाहिर सी बात है इनका क्लोजनेस टू द प्रॉफिट, और फिर ये इतने ज़्यादा उस वक्त के वो थे और उसका माहौल भी ऐसा था कि इन्होंने जो जो मतलब अक़ीदे और कुरान और हदीस को जिस तरह से समझा, जिस तरह से लोगों को पहुँचाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी इसके बाद से, क्योंकि बिदअत जो है ना इसी दौर से शुरू हुई और फिर आगे बढ़ती गई। लेकिन इस दौर में सबसे कम बिदअत थी, यानी बिदअत यानी इनोवेशन इन क्रीड, इन रिलीजन, किसी तरह की चीज़ें। तो वही लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह पे यही जो समझ सिचुएशन, स्क्रीन नहीं आ रही बुक। तो ठीक। जैसे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर चारों तरफ जो है सुन्ना और जो है इसी एक क्रीड प्रिवेलेंट है, तो जाहिर सी बात है वहाँ तो हार्म आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप और फिर जो है, लेकिन अगर आप जहाँ पर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जाहिर सी बात है बिदअत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो आपको जाहिर सी बात है हार्म ज़्यादा होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी जगह गए हैं, कहीं मिलाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप किसी को मना करेंगे ये ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फ़ौरन आपको आगे वहाँ भी आ गए ये वो सब आपको सुनने को मिलेगा। तो इस पर आपको पेशेंस वो करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जो है जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेंस होते थे, इसी तरीके से आपको भी जो है ना पेशेंस ऑब्लिगेटरी है, इसी तरह से रखना। इसी तरह से जितने भी वो क्या है वो मैंने से, यानी कि पेशेंस आपको रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस रखे आप जो है मतलब कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आपको अजर नहीं मिल सकता है। तो लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट्स को टेस्ट किया गया, आप देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी तकलीफ़ें दी गई, आप सोच नहीं सकते हैं। फिर उनके फॉलोअर्स जितना ज़्यादा रिजेंबल करते हैं प्रॉफिट्स को, उसके हिसाब से उनके ईमान के हिसाब से उनको क्या कहते हैं जो है तकलीफ़ें मिलती हैं। जैसे कि वही दीन के पास के जो कॉलर होते हैं अल्लाह के राह के में, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं उनको। क्योंकि इंसान, एक जनरल इंसान क्या होता है ना कि वो अपने अपने मज़े मस्ती में ज़िंदगी में जी रहा है। अब आप जाके उसको कह रहे हैं यार ऐसा ना करो, चलो नमाज़ पढ़ो, हैं अब वो बैठ के जो है अपना टीवी देख रहा है, अपना बैठ कर गेम खेल रहा है, कुछ कर रहा है। अब आप जाके अरे अरे ये क्या कर रहे हो, चलो नमाज़ के टाइम में नमाज़ पढ़ो, या वो होगा। तो जाहिर सी बात है वो आपको डांट देगा, अरे बहुत आए हो, ये करने वाले मौलाना बने हो, है कि नहीं, सुनने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर उल्टा नहीं उसको पेशेंस बरतिए आप, ये लिख के आपने कह दिया, अल्लाह ताला इसको आपका सवाब देगा। फिर लिखा हुआ है कि जो है जब इंसान ऐसा करता है, जब इंसान अल्लाह को दीन की तरफ लोगों को बुलाता है, तो इंसान को एक बड़ा ना स्ट्रेंजनेस और लोनलीनेस फील होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो जो पाथ है उस पर बहुत कम लोग चलते हैं, और जो अपोज करने वाले, जो मुखालिफत करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन ये चीज़ इंसान को बिल्कुल भी रोकनी नहीं चाहिए। और फिर जो है कभी भी आप ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उनके उनको देखकर आप मतलब वो ना हो जाए, फुल ना हो जाए कि अरे यार इतने सारे लोग हैं और फिर जो है और फिर इतने सारे गुमराही पर हैं और हम ही अकेले हैं, ऐसा ना करें। और फिर कम लोगों को देखकर आप डिसहार्टन भी ना हो जाए। ठीक है, एक वक्त इंसान का आता है जब इंसान दिन प्रैक्टिस करता है, जब धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ता है, लोगों अपने पुराने दोस्तों को छोड़ता है, जाहिर सी बात उनके साथ बैठेगा तो और तबीयत होगी। या तो कभी वो स्कूल कॉलेज में रहता है तो वहाँ भी वो अकेले ही अपना पढ़ता है, ये करता है, तो उसको एक स्ट्रेंजनेस लोनलेस फील होगी। क्योंकि वो जाहिर सी बात वो देखता है कि यार जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये सब तो एकदम हमको दीन से बहका देंगे, हमको दीन पे नहीं रखेंगे। अगर हम इन लोग के साथ रहेंगे तो इन्हीं की गलत आदतें सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आजकल का नॉर्म है। तो वो क्या करता है, अपने आप को अलग रखता है, वो अपना अकेले ही लाइब्रेरी में पढ़ता है, या तो क्लास में भी रहेगा तो बस क्लास करके फ़ौरन निकल आएगा, किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना या टाइम वेस्ट फालतू नहीं करना, फिर वहाँ से अपने सीधे रूम पे चला आता है। तो ऐसा शख्स जो है ना एक वक्त आएगा कि लोनलीनेस फील करेगा वो।
और फिर वो और उसके ये तो सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात है, लेकिन उसके ऊपर जो है अगर वो लोगों को सही राह पे बुलाएगा तो और वहाँ पर जो है उसको लोनलीनेस फील होगी, क्योंकि लोग ज़ाहिर सी बात है लोग उसको दुश्मनी करने लगेंगे, लोग उससे बात नहीं करेंगे तो उस वक्त में उसको मतलब बहुत पेशेंस, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, इसलिए उसको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और सिर्फ ये सोचिए कि उसका सवाब सब अल्लाह ताला लिख रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो किताब तौहीद जो किताब है उसमें भी ये बेनिफिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट इशूज़ ऑफ चैप्टर जो है इस किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है कि उस किताब में मेंशन ये है कि द बेनिफिट ऑफ नोइंग दिस इज सो दैट ए पर्सन, हाँ, कि मतलब इंसान जो है ना ड्यूब ना हो जाए, यानी बेवकूफ़ ना बन जाए ज़्यादा लोगों के मतलब गुमराही की वजह से कि अरे यार सभी तो ऐसा कर रहे हैं, हम ही क्यों ऐसा करें। ऐसा इंसान अक्सर सोचता है, सोचने लगता है, वक्त आता है शैतान डालता है, यार क्या तुम अभी जान, इतने सारे लोग जो हैं सब देखो मज़े मस्ती में जी रहे हैं, अगर तुम खाली अकेले ही निकले हो करने का कार्य, ले लो मज़ा, कोई मसला नहीं है, अकेले रह के क्या फ़ायदा, कोई ज़िंदगी नहीं ऐसी रहती है। तो वो क्या होगा कि इंसान को धीरे धीरे ला के शक में डाल देगा और इंसान को मतलब वो बहका देगा बात से। तो इसीलिए कहा गया कि आप लार्ज नंबर्स को देखकर बिल्कुल भी ड्यूप ना हो, बिल्कुल भी वो मतलब राह से मत हटिए, और छोटे लोगों को देखकर, स्मॉल नंबर्स को देखकर डिसहार्टन भी मत होइए, ठीक है। इसको इसको बहुत इंसान अच्छे से समझे। इंशाल्लाह पेज नंबर 34 से नेक्स्ट किसका है शादी, एक मिनट। उसके बाद से इसकी दलील क्या है, जो इतने सारी बातें इसमें डिस्कस हुई, जाहिर सी बात बिना दलील की तो होती है। दलील में क्लियर कट किया, जो सूरह है वल असर कि बाई टाइम ज़माने की कसम कि जो इंसान है वो बिल्कुल खसारे में है, स्टेट ऑफ लॉस में, तमाम के तमाम जो है ना लोग लॉस में बिना, लेकिन एक्सेप्शन दी गई है, इल्लल्लज़ीना, ठीक है, सिवाय उनके जो जो ईमान लाए, ठीक है, अमल सालिहात किए। सिर्फ दो कैटेगरी में, बल्कि तीसरी बात भी लिखी हुई है कि जो एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन करते हैं, हक़ की बात बताते हैं, और एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करते हैं। यानी कि एक दूसरे को कहते हैं कि यार मतलब रहो, जैसे ऐसे मिसाल तो इसी कहा गया ना, अच्छे दोस्तों को साथ में आप रखिए। तो अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे तो क्या होगा कि वो आपको हमेशा जो है ना अच्छी बातें बताएंगे, आपको हक़ की तलक़ीन करते रहेंगे, और फिर आपको कोई परेशानी होगी तो आपको सब्र करने कहेंगे, यार सब्र करो, कोई मसला नहीं यार, इंशाल्लाह ये बात भी ये वक्त भी चला जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है, अल्लाह ताला की राह में सब होता है ना। कितना फ़ायदा होता है इंसान को किसी की दूसरी बात जो है ना, किसी की दूसरे की बात सुनकर वो करके। अब यहाँ पर देखें, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इंसान सिर्फ कुरान हदीस पढ़ के ही जो है इंसान समझ ले कि नहीं हम तो एकदम जो कुछ करेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक तरह से देखा जाए ना, कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पर है। ये कम्युनिटी जो होती है ना इंसान की, जिस तरह की होती है, उस कम्युनिटी में क्या होता है कि इंसान उसी जब होता है ना तो लोग एक इंसान, लोग एक अच्छा इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझता है, और वो उसी हिसाब से उसको गाइड करता है, उसी हिसाब से बोलता है, तो इस तरह से इंसान को दिल में बड़ा मतलब सुकून मिलता है। हालांकि वो चीज़ भले उस किताब में पढ़ लेगा वो, लेकिन वो चीज़ जब तक रियल में कोई उसको ऐसे नहीं करेगा, दिलासा नहीं देगा, वो नहीं करेगा, वो चीज़ सामने नहीं आती है, ठीक है। तो यहीं पर इस पर लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि ये जो सेंटेंस है ना, बेसिकली ऐसा है कि ये कसम का है, जैसे कि कुरान में है ना कि वल्लैल आया है कि रात की कसम, वशम्स है जैसे कि सूरज की कसम। इसी तरह से अल्लाह ताला अपनी क्रिएशन के से की कसम खाता है। इंसानों के लिए तो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी कि वो क्रिएशन की कसम खा ले, उसे अल्लाह की खा सकता है और अल्लाह के कलाम की खा सकता है, ठीक है। बस बाकी इसके अलावा यानी अल्लाह और अल्लाह से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट यानी अल्लाह कलाम कुरान है, तो इसकी इंसान कसम खा सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ की नहीं खा सकता है। जैसे काबा है तो इंसान कहेगा रब्बुल काबा कसम, यानी इस काबे का जो रब है उसकी कसम, काबे की कसम नहीं खाएगा इंसान। लोग कहते हैं मम्मी कसम, ये सब बिल्कुल हराम, इस्लाम में बिल्कुल नहीं कर सकता इंसान है। तो यहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है, तो इसको बताने के लिए कि मतलब जो कि जो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ जिसकी कसम खाई जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बात क्लियर कट लिखी जो हमने अभी बताया कि जिसने भी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। तो कसम जो है ना, कसम के लिए वा ता बा 3 लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पे बिल्लाहि उक़सिम और उक़सिम बिल्लाहि और बिल्लाहि अहलिफ़, यानी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसके बाद यानी कि बा अगर आ रहा है कसम खा रहे, तो इसके बाद से एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। वर्ब जानते हैं, वर्ब की जो बताता है कि ज़माने में क्या है, मतलब किस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट वर्ब। तो मिसाल तौर पर यहाँ लिखा है ना बिल्लाहि उक़सिम, यानी कि भाई अल्लाह मतलब मैं कसम खाऊंगा। फिर क्या है उक़सिम बिल्लाहि, फिर वही चीज़ है बिल्लाहि अहलिफ़, यानी अल्लाह की कसम में हल्फ हल्फ उठाऊंगा इस तरह करके, तो वही सब, लेकिन वाव के साथ कंडीशन और ता के साथ नहीं, ऐसी कंडीशन के साथ कोई वर्ब लगे। तो इसीलिए जैसे तल्लाही आया है कुरान में, ठीक है, बिना वर्ब के। इसी तरह जैसे वशम्स है, और फिर तल्लाही लाकीदन्ना, जैसे कि तल्लाही लाकीदन्ना यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तल्लाही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाह आया है। तो उसके बाद से अब देखिए आप किस चीज़ की कसम खाई जा रही है, वक्त की कसम खाई जा रही है। फिर जो है व्हाट इज़ द टाइम दैट अल्लाह से ये जो है, तो ये बताया कि ये कौन सा वक्त है, ठीक है। इसके बारे में जो है इंशाल्लाह यहाँ से पेज नंबर 36 से अदीब डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही। तो उसके बाद जो आता है कि इन दोनों पोजीशन के मतलब इन दोनों राय में जो मतलब हर एक स्कॉलर उलमा का एक मतलब ग्रुप। एक मिनट।
हाँ, हाँ। ठीक है। तो मतलब फिर आइए देखते हैं कि मतलब इस कसम के पीछे इसका असल वजह क्या है, और इसका मतलब असल इल्म अल्लाह ही के पास है। फिर भी मतलब ये दोनों राय काबिल कबूल है। अगर यहाँ मतलब असर से मुराद वो मशहूर वक्त लिया जाए जो कि ये असर की नमाज का वक्त है, और ये नमाज दिन के दो ठंडे हिस्सों में पढ़ी जाने वाली नमाज़ें में से एक है। ये दरमियानी नमाज मिडिल मतलब प्रेयर है, और असर की नमाज के बाद झूठी कसम खाना बहुत खतरनाक और संगीन है। फिर मतलब ये सबसे मोहतरम ऑनरेबल औकात में से एक है। ऐसे दलील प्रूफ मौजूद नहीं है जो असर की नमाज की फजीलत पर जोर देते हैं और इसकी अहमियत जताते हैं, और मतलब ऐसे दलाइल मतलब प्रूफ भी हैं जो इसे छोड़ने या देर करने पर डराते हैं। पहली किस्म फर्स्ट टाइप का है कि जरीर इब्न अब्दुल्ला अल बजाली रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा था कि तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो। अगर तुम इस काबिल हो कि फज्र और असर की नमाज की तैयारी कर सको और खुद को नींद काम वगैरह से मखलूक होने से रोक सको तो ऐसा जरूर करो। ये हदीस में दो चीज साबित करती हैं। इससे यह साबित होता है कि बिलीवर्स जो होता है वो क़यामत के दिन अपने रब का दीदार करेंगे। और फिर आता है सेकंड पॉइंट की असर और फजर की नमाज की फजीलत। एक और मिसाल है वो सही सही हदीस है जो बताती है कि मुशरिकीन ने गाज़वा ए खंदक के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर की नमाज अदा करने से मसरूफ रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्होंने हमें दरमियानी नमाज यानी असर की नमाज अदा करने से रोक रखा। दूसरी किस्मत सेकंड टाइप में है कि वो मिसाल जो लोगों को असर की नमाज छोड़ने या उसमें देरी करने से डराती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसने सारे नेक अमाल ज़ाया लॉस्ट हो जाएंगे उसके। असर की नमाज का ये फजीलत है, कितनी इंपॉर्टेंट है। जज़ाकुमुल्लाह खैर आदि, बहुत अच्छा तुमने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यही सेशन अपना इंशाल्लाह एंड करते हैं, सेशन नंबर थर्ड बिइज़निल्लाह ताला। फोर्थ सेशन हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो जिसने भी इस वीडियो को देखा उसको प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स भी लिखें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे, या कुछ और मज़ीद अच्छी बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।